मीटिंग चल रही, मीटिंग तो होगी ना, यह समीक्षा बैठक होगी। किन्होंने क्या दायित्व को मजबूती से निभाया, जिम्मेदारी तो किस अच्छे तरीके से लिए, तो आज कैसे चोरी की गई, कैसे आम जनता के अधिकार को छीने गए, कैसे एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की या चुनाव आयोग ने लड़ा, इस मुद्दों को लेकर के सारी बैठक होगी और लड़ाई बहुत बड़ी होगी। बिहार में से तो पर ही इस्तीफा की मांग कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के ही नेता जो विरोध में आ रहे हैं। इतने बड़े हाल में हमको तो समझ में नहीं आता। ये मुद्दा है डिसिप्लिन कमेटी का या ये मुद्दा शीर्ष नेतृत्व का, मैं इसमें कहीं नहीं आता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चलता रहता है, लेकिन जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, अपने दायित्वों का भी और जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और उचित प्लेटफॉर्म पर वो मांगना भी चाहिए। 2 दशक से राबड़ी देवी के आवास नहीं, ये तो गलत है, ये मैं नहीं मानता। ये लगातार बिहार में गरीबों का आशियाना, जिन लोगों ने कहते हैं वोट दिए, दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है। पहले इधर देखो भाई, दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है, दुकानदारों को मारा जा रहा है, जबरदस्ती आशियाना कहीं दोगे नहीं, कहीं जमीन दोगे नहीं, कहीं आप और लगातार उजारना। अब क्या है ये हिटलर का राज थोड़ी ऐसा बदले की भावना से मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो लगातार आपने नालंदा में घर तोड़ दिया गरीबों का, यहाँ पटना में आप लगातार दुकान तोड़ रहे हो, लगातार लोगों का घर तोड़ रहे हो, ऐसा मैंने कभी लालू यादव से लेके नीतीश कुमार जी तक के राज में नहीं देखा और ये बर्दाश्त भी नहीं होगा। इसको मैं लोकसभा में भी उठाऊंगा और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। योगी मॉडल नहीं, यहाँ कहाँ से, यहाँ तो बोल नहीं दिया। यहाँ क्या, ये कौन बुलडोजर? आप ही लोग नाटक करते हो क्या है? यहाँ नीतीश मॉडल की बात नहीं सुने, क्या हुआ? यहाँ कौन मॉडल? ये बिहार है, ये कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया का बिहार है, ये हिटलर का बिहार नहीं है, समझ गए? ये बुलडोजर का एक्शन ज्यादा बढ़ गया, हमको तो कुछ नहीं, सवाल ही नहीं उठता, कहीं कुछ नहीं। ये तो ये लोग नेता पदाधिकारी जमीन माफिया मिल करके इस तरह की हरकतें शुरू किया ताकि जमीन पे कब्जा किया जा सके, जमीन का धंधा किया जा सके। ये इन लोगों ने मिलकर किया और नीतीश जी के आड़ में ये सही नहीं। अब राबड़ी दीदी का जहां तक सवाल है, आप हमको बताओ, आपको काम करने भेजा कि 2 लाख रुपया दो, आप फैक्ट्री लगाओ, आप भ्रष्टाचार खत्म करो, लगातार मर्डर हो रहा है, 12-12 गोली मार दिया गया एक आदमी को मधेपुरा में, तो लगातार मर्डर हो रहा है, उस पर बात नहीं करोगे। राबड़ी देवी जी एक्स सीएम रही और लालू यादव जी एक्स सीएम ने, दो एक्स सीएम और जेड प्लस सिक्योरिटी, जेड वाई थ्रेड और विपक्ष के नेता, तो आते ही ऐसी कौन सी राजनीतिक बदले की भावना शुरू, ये कौन बर्दाश्त करेगा? ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ना तो गरीबों का आशियाना उजरने देंगे और ना ही राजनीतिक प्रतिद्वंदता के साथ इनको कोई कार्य करने देंगे। भैया मैंने आपको कहा ना, कोर्ट जाएंगे, जो जरूरत पड़ेगी करेंगे, लेकिन इस तरीके से पॉलिटिकल भावनाओं से ग्रसित होकर ये नीतीश जी ने कभी ऐसा नहीं किया। कौन है इसके पीछे, इसको नीतीश जी को देखना चाहिए और इससे गरीबों में आक्रोश है और इस तरह की किसी भी कृत्य का हम विरोध करें। सर, संसद में अब जय हिंद और वंदे मातरम नारे पर प्रतिबंध की बात कही जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, कोई नारा, सब स्वतंत्र, अपना अपना नारा सब लगा। हम जय मानवतावाद का नारा लगाते हैं, इंसानियत का नारा लगाते हैं। जो स्वतंत्रता किसी की नहीं छीननी चाहिए। कोई जय भीम लगाएगा, कोई नमो बुद्धाय लगाएगा। अम्बेडकरवादी सोच से ही आप देश का डेवलप कर सकते हैं। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो भी कुकर्म करना पड़ेगा वो करेंगे। 1 तारीख से सदन में ये मुद्दा उठेगा और हम ऐसी किसी भी फालतू बातों पे नहीं जाएंगे
कि वो नारा, सबको नारा लगाने की स्वतंत्रता है और किसी की हाँ, किसी जाति धर्म मजहब को ठेस ना पहुंचे। अब ये कौन है, रामभद्रा की भद्रा, वो बोल दिया सोनिया गांधी माँ इस तरीके से टिप्पणी और बोल दिया कि अरे भैया विश्व गुरु तब न बनेगा जब एक एक घर पढ़ लेगा, और जब इकोनॉमी हम अफ्रीका से भी नीचे आ गए, 100 रुपया 150 रुपया वैल्यू है, इस पर बात ही नहीं करेगा वो। हमारी इकोनॉमी पर बात करो ना कि दुनिया में इकोनॉमी पर सस्टेन कैसे होगा। और एक आदमी बोल दिया आरक्षण खत्म करो, खत्म करिए, सब जात का एक दूसरे जात में शादी ब्याह शुरू करिए, हिंदू में जितना दलित एसटी एससी ईबीसी ओबीसी अपर कास्ट बैकवर्ड फॉरवर्ड सब खत्म करिए, और जिसकी जितनी जनसंख्या भागीदारी कर दीजिए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च से कोई देश तरक्की किया है क्या? देश तरक्की किया इकोनॉमी से, तो इसीलिए वो सब नहीं चलेगा। बीएलओ की मौत पर भैया बीएलओ की मौत डेंजरस है, इस पर इंक्वायरी की जरूरत है, और ऐसे एसआईआर जो जबरदस्ती बिना समय दिए किया जा रहा है, इसमें चोरी का प्रावधान ज्यादा है। बिहार विधानसभा चुनाव की समीक्षा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने ये समीक्षा बैठक बुलाई है, और उसमें चुनाव से जुड़े हुए तमाम बातों पर चर्चा होगी। कहाँ हम लोग विफल रहे, कहाँ कमी रही, उन सब बातों पर चर्चा करके जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे आने वाले समय में, उसको हम लोग ठीक करेंगे। सर एसआईआर पर भी रैली है, इसके ऊपर भी एसआईआर के खिलाफ तो हमारा अभियान चल ही रहा है, आज से नहीं। जब बिहार का एसआईआर शुरू हुआ था उस समय से लेकर अब फिर 12 राज्यों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर किया जाएगा, तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। विपक्ष पूरा विरोध कर रहा है, कई सरकारें विरोध कर रही हैं, तो उसको लेकर हम लोग का 14 तारीख को रामलीला मैदान में रैली भी है। सर बीएलओ की मौत पर ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, तमाम लोग बातों को कह रहे हैं कि दवाओं के कारण मौत हो रही है। तो ये तो सही है, कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं वो लोग। और उन्होंने अपने जिन लोगों ने आत्महत्या की होते हैं, जो सुसाइड नोट होता है, उसमें भी ये बात लिखा है कि हम पर इतना ज़्यादा दबाव है कि हम आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। और कई लोग उसी दबाव में, किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, तो ये सारी चीज़ें तो हो रही है लगातार। लेकिन चुनाव आयोग कोई इन चीज़ों की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं। सर मगर बार बार बीजेपी कह रही है कि बीएलओ की मौत हो रही है, बस एक बहाना किया जा रहा है इन चीज़ों को बदनाम करने। बहाना कैसा, ये तो साबित हो रहा है, ये तो खुद ही बीएलओ लिख रहे हैं, बीएलओ बोल रहे हैं, और उनके द्वारा ये बात कही जा रही है, कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो कही नहीं जा रही है। सर एक सवाल है सर, जो नाल में मस्जिद बनाने की, बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है, उस पर सर क्या कुछ कांग्रेस का? इसमें कोई हमारा अभी कोई विचार नहीं किया। मतलब देश में बाबरी मस्जिद की बनाने की बात विचार कुछ नहीं हुआ इस पर। सब मस्जिद और मस्जिद बनाने का काम राजनीतिक दलों का नहीं है, ये काम जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उनका काम है। बट टीएमसी के ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती इनक्रोच कर लिया है कि मंदिर भी वही बनाएंगे, सदन का भी शिलान्यास वही रखेंगे, हर काम वही करेंगे। ये तो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। टीएमसी के विधायक ये बात कह रहे हैं कि मस्जिद, बाबरी मस्जिद बनेगी। वो टीएमसी वालों से पूछिए। सर नेतृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है, कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है, इतनी बड़ी हार जो मिली नेतृत्व में। तो सारी बातें, समीक्षा का मतलब ही यही होता है कि हर पहलू पर बातचीत होगी। सर एक आखिरी सवाल, राबड़ी देवी के आवास को खाली कराने की सरकार ने अब ये सरकारी मामला है, क्या कारण है हम उसको डिटेल से हम उसको जानते नहीं। सर राबड़ी देवी जिस घर में 28 साल से रह रहे हैं, उस घर को खाली करने का निर्णय किया गया है। अब ये सरकारी मामला है, उसमें हम लोग को कोई दखल नहीं।
सर मंगनीलाल मंडल ने बयान दिया है कि कुछ भी करने सरकार लेकिन खाली नहीं करेंगे हम बंगाल से। अब ये उनका अपना स्टैंड है, उसमें कांग्रेस पार्टी को क्या लेना देना। सर राहुल गांधी ने कहा है कि पिछड़ा और दलितों का नाम जो है सूची से काटा जा रहा है, पसंद का सूची तैयार किया। बिल्कुल, SIR का मतलब ही यही है कि विपक्ष के वोटों को घटाओ और बीजेपी के वोटों को बढ़ाओ। सर कल JP नड्डा के यहाँ पार्टी था, डिनर पार्टी था, उसमें कहा गया है कि अब बिहार की हो गया, बंगाल की बात है। देखिए, उनके साथ इलेक्शन कमीशन है, जो चाहे कर सकते हैं। सर प्रतिबंध की बात की जा रही है, जय हिंद और वंदे मातरम नारा जो है अब संसद में प्रतिबंध की बात की जा रही है। अब ये तो स्पीकर का मामला है, स्पीकर तय करेंगे कि कौन सा नारा लगना है, कौन सा नहीं लगना है। सर बंगाल में जो हो रहा है उसमें कांग्रेस सपोर्ट करेगी ममता बनर्जी को? क्या हो रहा है? सर SIR को लेकर विवाद चल रहा है। बिल्कुल, SIR के विरोध में तो कांग्रेस पार्टी शुरू से। ये परंपरा रही है कि औपचारिक तौर पर केंद्रीय नेतृत्व वहाँ बुला करके लोगों से चर्चा करते हैं और समीक्षा होती है। सब कोई लड़ने वाले उम्मीदवार और जो लीडर्स हैं, राज्य के लीडर्स, उनसे राय लिए जाते हैं कि कैसे क्या हो, आगे की रणनीति क्या है। और दूसरे तरफ 14 दिसंबर को रैली है SIR पर, तो उसकी भी तैयारियों की समीक्षा होगी। ये दो विषय है। पहला विषय तो ये है कि समीक्षा होगी जो 61 बिहार को लेकर कांग्रेस में ही विरोध, बिहार कांग्रेस में विरोध हो गया, धरने में बैठने को क्या कुछ मानते हैं? विरोध करने वाले लोगों का मंशा क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी आंतरिक डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसमें सभी लोग मिल के निर्णय लेते हैं। ठीक है सर, जो निराश हैं, जो असंतुष्ट हैं, टिकटधारी थे, टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, तो असंतोष होना लाजमी है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। घर के लोग हैं, निराश होंगे तो घर में ही मांग करेंगे। आप से मांग रहे हैं जिम्मेवारी लेने की बात। देखिए, जिम्मेवारियां जो है ये निर्धारण हाईकमान करते हैं और इस विषय पर केंद्रीय नेतृत्व सजग है। वो केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा उस पर आदमी अमल करेगा। सर राहुल गांधी लेकिन रोड पर चलते हुए इस तरह की चर्चा आम होती है, ये कोई बड़ी विषय नहीं। बीजेपी भी नेतृत्व पर सवाल उठा रही है, नीति की कमी के कारण इतना बड़ा हाथ हुआ, ये बीजेपी। तो ये तो उनकी आंतरिक मामला है। लेकिन जिस तरह से चुनाव हो रहे थे, बीजेपी 3 दल से मुख्य रूप से लड़ रही थी। 2 दल मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन के थे, RJD, कांग्रेस, CPI ML, अन्य सभी से, और साथ ही साथ जदयू से भी लड़ रही। चूंकि ये होड़ में थी बीजेपी कि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे और हमेशा जदयू को पीछे छोड़ने का वो प्रयास कर रही थी। और आज यदि नंबर्स ऑफ आंकड़ा देखेंगे विनिंग का, तो जदयू से अभी भी उनका ज्यादा है। तो उनका अपना इंटरनल मामला है, वो समझें, लेकिन हम लोग जो समझ पाए हैं यही बात। सर राहुल गांधी ने कहा है कि अति पिछड़ों और दलितों का नाम जो है काटा जा रहा है और अपने मनपसंद का मतदाता सूची तैयार किया। ये पहले भी मैंने कहा था। राहुल जी के बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरनेम वाले नामों को हटाया जाता है। जिनकी सरनेम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के सरनेम होते हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में SIR में नाम काटे गए हैं और आगे भी काटे जा रहे हैं। संसद सदन में सर अब जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारों पर प्रतिबंध की बात की जा रही है। सर ममता बनर्जी गुस्से में दिख रही है कि ये लोगों के जो भावना के साथ खेल किया जाए। देखिए, संविधान का मूल आधार क्या है? धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की आजादी। चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे बाहरी नागरिक का हो। इसलिए ये संविधान के मसला जिस तरह से बीजेपी कमजोर करते जा रही है संविधान का और बोलने की अभिव्यक्ति खत्म करते जा रही है, और बीजेपी निर्धारित करती है कि कौन चीज आपको बोलना है, क्या चीज खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, तो ये तो संविधान पर हमला है। इससे बड़ा कुछ नहीं है।